परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 4 मार्च। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 वचन। परमेश्वर ने हारून की छड़ी में फूल और बादाम उत्पन्न करके आश्चर्यकर्म किया और ऐसा जाहिर किया कि मूसा और हारून को जो स्थान दिया गया था वह परमेश्वर की ओर से था और वे ईश्वरीय बल और अधिकार सहित काम करते थे। केवल पुनरुत्थान की ईश्वरीय सामर्थ्य से ही लोग परमेश्वर के दास बन सकते हैं। कई ऐसे हैं जो अपने कार्य के लिए ईश्वरीय सत्ता अर्थात अधिकार की लालसा करते हैं, किंतु उनकी छड़ी में फूल खिलने के कोई चिन्ह नहीं है। मूसा के समान प्रजा की रहनुमाई अर्थात मार्ग दिखाने के लिए 250 प्रधान इच्छा रखते थे। उनकी धारणा ऐसी थी कि परमेश्वर की मंडली का मार्गदर्शन करने के लिए सभी खूबियां उनमें थीं, परंतु प्रभु उनका उपयोग नहीं कर सका। उसने केवल मूसा और हारून को चुना, क्योंकि उनको यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने से पहले जंगल में लंबे समय तक उनकी परीक्षा की गई थी। परमेश्वर का कार्य करने वाले सेवकों के विषय ऐसा ही है। वह अपने जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव करें, इससे पहले उन्हें मुश्किलों और जंगल के अनुभव से गुजरकर तैयार होना पड़ता है। शुरू में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब सामान्य सूखी लकड़ी जैसे होते हैं। लंबे समय तक बहुत थोड़े फल दिखते हैं, परंतु जब हम संपूर्ण रीति से उसके हाथ में सौंपे जाते हैं, उसे कार्य करने का समय देते हैं, तब हम नए जीवन से भरपूर हो जाते हैं। एक भिखारी की ऐसी कहानी है जो कई वर्षों तक वायलिन बजाता था और राह में जाने वाले लोग उसके दान के डब्बे में थोड़े पैसे डालते थे। एक दिन वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने भिखारी से वायलिन मांगकर ऐसी सुंदर रीति से बजाया कि इकट्ठे हुए लोगों के पास से कई पैसे प्राप्त कर सका। बाद में वे पैसे उसने उस भिखारी को दिए। उस वृद्ध भिखारी के पास कई वर्षों से वायलिन था। वह जैसे तैसे बजाता था और थोड़े पैसों के अलावा वह और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता था। जब सही बजाने वाले ने उसे बजाया तब विशेषज्ञ की तरह सुंदर स्वर निकले। जब आप संपूर्ण रीति से आपका जीवन प्रभु के हाथ में सौंपकर खुद के विषय में मरने के लिए तैयार हों, तब पुनरुत्थान की सामर्थ आप में फूल और बादाम अर्थात अनंत काल के फल लाने के लिए आप में कार्य करेगी। हारून की छड़ी का हमारे लिए यही संदेश है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।